हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। मैं सिमरतन आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का आज के इस वंडरफुल ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। तो आज का हमारा जो ट्रेनिंग टॉपिक है वो टॉपिक है वाई इज लर्निंग इम्पोर्टेंट, यानी कि सीखना क्यों महत्वपूर्ण है ना। सीखना क्यों महत्वपूर्ण है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। कि हम ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे चैनल हमने सब्सक्राइब कर रखे हैं, उनसे सीखते रहते हैं, लेकिन सीखना क्यों महत्वपूर्ण है, हम क्यों सीख रहे हैं, ये क्वेश्चन अपने आप से कीजिए कि सीखना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सीखने से ही एक हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, एक सकारात्मक सोच आती है। और जब हम उस सकारात्मक सोच के साथ कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें 100% सफलता मिलती है। सीखने से ही एक तरीके से हमारी नॉलेज बढ़ती है, बिलीव बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता है, और जब ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं तो हमें सफलता मिल ही जाती है। तो सीखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखो, सीखने से हमारे ड्रीम और हमारी नीड दोनों ही पूरी होती हैं। और सीखने के साथ साथ आप जिस इंडस्ट्री में भी वर्क कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में आप कमा भी सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप सीखने के साथ साथ कमाना भी शुरू करते हैं। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं सीखने से क्या होता है। अगर आप लर्निंग करते हैं तो या तो आपको जीत मिलेगी, नहीं फिर कुछ सीख मिलेगी। कहा जाता है कि सीखना कहीं भी और कभी भी हमारा बेकार नहीं जाता। आपने किसी भी प्लेटफॉर्म की नॉलेज ली, किसी भी बिजनेस की आपने ट्रेनिंग ली, कुछ भी सीखा ज़िंदगी में, एवरीथिंग, आपने कुछ भी कहीं से भी कुछ सीखा, मैं डेफिनेटली आपसे कमिटमेंट कर सकता हूँ कि सीखना कभी भी बेकार नहीं जाता। ठीक है कि नहीं है? क्योंकि सीखने से हमें जिस प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे हैं, या तो हमें वहाँ से जीत मिलेगी, नहीं हमें वहाँ से कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। अभी मैं आपको बता दूं, आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे अर्निंग के पीछे ना भागें, सबसे पहले आप लर्निंग के पीछे भागें। क्योंकि लर्निंग अगर आपकी ज़्यादा होगी, इतनी लर्निंग करो कि आपकी जो एल है वो सामने से हट जाए, तो बचेगी क्या? ओनली अर्निंग, है ना। तो इतनी करो लर्निंग कि होने लगे अर्निंग। सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ पर कुछ 5 बातें यहाँ पर आपको, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैंने इसमें शामिल किया है। सबसे पहले बिजनेस सीखो। दूसरा, 6 महीने से लेके 1 साल तक इस बिज़नेस को सीखते सीखते करो। बीच में छोड़ना नहीं है आपको, और किसी की बातों में नहीं आना, और लगातार इस बिज़नेस को करते रहना है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, डिसीजन आपका, पैसे आपके, तो दूसरों की बातों में हम क्यों हैं? सपने हमारे हैं या दूसरों के हैं? हमारे हैं ना। तो हमें अपने सपनों के लिए हमें कहीं ना कहीं मेहनत करनी होगी, ना कि दूसरे पड़ोसी हमारी मेहनत करने के लिए आएंगे। ठीक है नहीं है? और लगातार इस बिज़नेस को आपको करते रहना है। मैक्सिमम जो इस बिज़नेस को लोग क्विट करते हैं वो 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बीच में छोड़ते हैं। तो मैं आपको पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको इस बिज़नेस को सीखना है। दूसरा, 6 महीने से लेके 1 साल तक करना है, बीच में छोड़ना नहीं है, किसी की बातों में नहीं आना, और लगातार करते रहना है। आइए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस बिज़नेस में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें समस्या क्या आती हैं। पहली समस्या ये आती है, घर के मना करते हैं, पड़ोसी रिश्तेदार मना करते हैं। तो जब घर के मना करते हैं तो एक तरीके से हम घर वालों से कुछ हम लड़ भी नहीं सकते, झगड़ भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, तो हमें कहीं ना कहीं बातों को मानना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहूँगा, क्या वाकई घर वाले इस इंडस्ट्री के बारे में पूरा सब कुछ जानते हैं? क्या उन्होंने पहले कभी इस इंडस्ट्री को किया है? क्या इस इंडस्ट्री में कितने साल का एक्सपीरियंस है? अगर वाकई उन्होंने किया है, उन्हें एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और तब जाकर अगर वो इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं उनकी बात मानना जायज़ है। लेकिन उन्हें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में डी नहीं पता और वो मना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे हमारी बेवकूफ़ी है। क्योंकि हमने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, हमने सारी नॉलेज ली, ट्रेनिंग हमने ली, सीखा हमने, और घर वालों के मना करते इस बिज़नेस को हमने क्विट कर दिया। तो घर वाले तो जब दूसरे के बच्चे को इसी इंडस्ट्री में सफल देखेंगे तो वो क्या कहेंगे कि तूने भी तो इसे स्टार्ट किया था, है कि नहीं? वो क्या कहेंगे, तूने तो इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तुम क्यों नहीं सफल हुए? आप क्या बोलोगे? आपने तो मना किया था। आप तो बोल दोगे घर वालों आपने तो मना किया था। तो घर वाले क्या कहेंगे? घर वाले एक ही बात बोलेंगे, ट्रेनिंग में तुम जा रहा था या मैं, कि हम जा रहे थे? प्लान किसने सुना था? कि मैंने। तो भाई तुम्हें करना चाहिए था ना, मुझे क्या पता इसमें क्या होना था। यानी कि घर वाले तो सिर्फ आपके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके साथ हैं या आपके विरोध में है।
हो सकता है कि आपने आज बिजनेस को स्टार्ट किया तो घर वाले विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप जिस दिन इस बिज़नेस से आप पैसे कमाने लगोगे, आपके सपने फुलफिल होने लगेंगे, उस दिन आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो शुरुआत में विरोध तो आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि हर कामयाब इंसान को जब भी वो सफलता की तरफ बढ़ता है, जब भी वो कोई नया काम करता है, तो हमेशा उसको सबसे पहले क्या है, विरोध को ही सहन करना पड़ता है। और कहा जाता है कि जिस पे जग हँसाए उसने इतिहास रचा है। तो घर वाले मना कर रहे हैं, करने दो, पड़ोसी मना कर रहे हैं, रिश्तेदार मना कर रहे हैं, करने दो सर। हो सकता है उनके समय पे जो चीज़ नहीं थी आज हमें उस समय पे मिल रही है, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। हो सकता है उन्हें उस समय पे मिली थी लेकिन उन्होंने स्टार्टअप नहीं किया, है कि नहीं है। अगर मेहनत करने से सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती तो गाँव में, देहात में मजदूर, जो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं, है ना, पामड़ा चलाने वाले, खेत जोतने वाले और बेलदार, एक तरीके से रिक्शा चलाने वाले, मैं कहता हूँ इनसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता। क्या ये दुनिया के सबसे करोड़पति इंसान है? नहीं ना। मेहनत नहीं, आज की डेट में स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। आज की डेट में दिमाग और एक सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन कहाँ कर रहे हो? खेत में कर रहे हो, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आप लेकिन जिस प्लेटफॉर्म में अभी काम कर रहे हो, अगर आप उसमें मेहनत कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली वहाँ से कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। ठीक है। स्वयं हो सकता है आपको भी कभी कभी एक तरीके से ये अंदर से फीलिंग आए कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब जब आपके मन में ये विचार आए कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तब तक मैं कहता हूँ एक प्रयास और करना, बोलना एक लास्ट बार और, आई कैन डू इट। आपसे 100% होगा। मैं कहता हूँ जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक स्पेशलिटी होती है। आपके अंदर भी है, सिर्फ आप उसको पहचानो और करो। कुछ लोग मिलेंगे आपको जिन्हें काका बाबू एक तरीके से बोलते हैं, जिनके पास एक महत्वपूर्ण डिग्री होती है MBA। जी MBA मास्टर बिजनेस जो वो वाला नहीं है जी, MBA वो है मुझे बहुत आता है। यानी ऐसे लोग मिलेंगे आपको मार्केट में जो कहते हैं मुझे बहुत आता है, मैंने दुनिया देखी है। लेकिन कभी उनसे पूछना क्या पासपोर्ट है आपके पास? क्या नहीं। तो दुनिया कैसे घूमी आपने, साइकिल से या ट्रक से? क्योंकि दुनिया घूमने के लिए पासपोर्ट चाहिए। तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों की बातों में ना आए आप, जो ज़िंदगी में खुद भी कुछ नहीं कर पाए और आपको भी करने से रोकेंगे। ठीक है। तो ये आपको इनकी बातों में नहीं आना, सेल्फ डिसीजन लिया है, सेल्फ काम करो, और जब एक बार आप सफलता की तरफ आगे बढ़ोगे तो इन्हीं में से लोग आपके साथ आ जाएंगे, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं आपके रिजल्ट पे। ठीक है। कुछ आपको मिस्टेक भी नहीं करनी। अगर आप इस बिजनेस के अंदर हैं तो कुछ मिस्टेक नहीं करनी आपको। डू नॉट फाइव मिस्टेक। सबसे पहले इस बिज़नेस के अंदर आपको आलस नहीं करना, क्योंकि अगर आप आलस करेंगे इस बिज़नेस में तो कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में आलसी लोगों का तो कुछ भी नहीं हो सकता, है कि नहीं है। तो आलस नहीं करना। दूसरा, लालच नहीं करना। लालच किस तरीके का कि आपको बिजनेस प्लान के बारे में जो भी कुछ पता है तो सामने वाले को भी पूरी तरीके से बताकर इस बिज़नेस में लाओ। अपने चेक बनाने के चक्कर में कभी भी अपने चेक के लालच में आप सामने वाले को गलत इन्फॉर्मेशन बोलकर इस बिज़नेस में ना लाएं, है ना। तो लालच मत करना इस तरीके का। तीसरा, बहाना नहीं बनाना है आपको। अगर वाकई कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, नहीं बहाना नहीं बनाना, क्योंकि इस बिज़नेस में या तो आप बहाना बनाओगे या पैसे बनाओगे, एक ही चीज़ बना पाओगे, दो चीज़ एक साथ नहीं बना पाओगे। और दुनिया में कहा गया है जो लोग बहाने बना लेते हैं वो कभी ज़िंदगी में पैसे नहीं बना पाते, और जो लोग पैसे बनाते हैं वो कभी बहाने नहीं बनाते। चौथा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, डरना नहीं है आपको इस बिज़नेस के अंदर, किसी भी चीज़ से नहीं डरना। और इसमें आपको जो डर है वो क्या है, फेलियर लोग मिलेंगे आपको मार्केट में, उनसे वो रिजेक्शन देंगे आपको। रिजेक्शन क्या? नो कोई इतना बड़ा शब्द नहीं है। नो मतलब नो मीन्स नो माने नहीं, कुछ नहीं है। लोग आपको नो बोलेंगे और आपको नो को सुनना है। जिसने जितनी ज़्यादा नो सुनी है आज की डेट में वो उतना ही बड़ा इस बिज़नेस के अंदर इनकम कर रहा है। आज की डेट में उतनी ही बड़ी वो इस बिज़नेस के अंदर इनकम कर रहा है। तो नो सुनने से डरना मत, हंस के इस नो को गले लगाओ, हंस के यार खुशी खुशी अपनाओ। नो मीन्स नेक्स्ट वन, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना। पांचवा पॉइंट जो कि लोग इस बिज़नेस में करते हैं, शर्म। कहा जाता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हमें शर्म लगती है कि यार हम इस बिज़नेस के बारे में लोगों को बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। भाई लोग क्या सोचेंगे ये उन्हें सोचने दो ना, आप क्यों सोच रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आपको इस बिज़नेस के अंदर कोई भी शर्म नहीं करनी। शर्म किस बात की? आप अगर किसी को हेल्थ दे रहे हो, रोज़गार दे रहे हो, या फिर कुछ एग्रीकल्चर के बारे में बता रहे हो, या लोगों की सेहत के बारे में उनको जागरूक कर रहे हो, तो इसमें शर्म काहे की। भाई आज के डेट में फिल्म इंडस्ट्री वाले सेलिब्रिटी लोग क्या क्या नहीं टीवी पे ऐड करके बेच देते हैं, उन्हें तो शर्म नहीं आती है कि नहीं। और जो शर्माता है वो कमाता नहीं है। आज की डेट में अगर एक सेलिब्रिटी शर्माने लगे कि मैं डायलॉग नहीं बोलूँगा तो वो क्या पैसे कमा पाएगा। एक सिंगर अगर शर्माने लगे कि मैं एक तरीके से गाने नहीं गाऊंगा तो क्या लगता है वो पैसे कमा पाएगा? नहीं।
हर इंसान को अपने बिजनेस के बारे में बताना होता है, आपको भी बताना होगा, शर्माना नहीं है, ठीक है। सो आज के इस टॉपिक में हम इतना ही, आगे फिर मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। इतनी चीज़ों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। थैंक यू सो मच।